हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं एक ट्रांसलेशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इस टेंस का स्टोरी में वैसे भी आप जब राइटिंग वर्क करते हैं तो बहुत यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है काम, यानी किया, यानी पास्ट में हो चुका है ना। अब देखिए क्या होता है, वाक्य को हमने इस तरह से इंट्रोडक्शन है, वो है घर गया, वह दिल्ली गया, उसने खाना खाया, उसने कहानी सुनी, उसने गीत गाया। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, हमने जब कोई भी वर्क किया तो उसमें किसको लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। इस तरह से संबंधित वाक्य जो भी होंगे वो उसी टेंस में आएंगे। अब इसका जो रूल होता है एफर्मेटिव में, देखिए क्या है, ये होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक यहाँ पर पॉइंट की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम केवल यहीं पर करते हैं और इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहीं नहीं होता है। देखिए कहाँ पर होता है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे वह घर गया तो ही वेंट टू हाउस, ठीक है, उसने खाना खाया, ही एट द फूड। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल रूल लिखा हुआ है, उसके अनुसार हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आगे, ये नेगेटिव की जब बात होती है तो नेगेटिव में क्या आता है, रूल को याद रखेंगे। यहाँ डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, शेष रूल वही रहता है। तो हम क्या करें, वह घर नहीं गया, नेगेटिव हो गया। इसमें क्या, ही डिड नॉट गो टू हाउस, तो क्या है, डिड नॉट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर इसके अलावा सेकंड फॉर्म का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। इस रूल को आप याद रखेंगे। फिर आगे इंट्रोगेटिव की बात होती है, तो इंट्रोगेटिव की चर्चा इस प्रकार से है। देखिए आपने पिछले टेंस में भी किया था, इस डिड को यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट फिर यहाँ पर आ जाता है। वही क्रिया यहाँ पर हुई है, क्या हुआ है, देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, सब्जेक्ट यहाँ आ गया और शेष रूल वही रहता है। नोट मैंने कोष्टक में इसलिए लिख दिया है, यदि वाक्य में नोट आता है तो लगा देते हैं और नहीं आता है तो नोट का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या वह घर गया, डिड ही गो टू हाउस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, डिड ही गो टू हाउस, क्या वह घर गया। अब दूसरी कंडीशन में जो इंटरोगेटिव होता है तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड उसमें आता है कि वह घर क्यों गया, यानी ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो क्योंकि अंग्रेजी वाही होती, जो भी होती हो, जो भी इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो यहाँ पर रखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, तो इससे पहले रखा जाता है। रूल क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड को उठाकर पहले रख देते हैं। जैसे वह घर क्यों गया, वाई डिड ही गो टू हाउस, ठीक है। इस तरह से इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सही सेंटेंस इस तरह से बना लेंगे और आगे इसका बहुत यूज होता है। अगर ये हमने नहीं सीखे तो आगे की जो लिटरेचर भी अंग्रेजी है, लिटरेचर, वो सब अधूरी रहती है। इसको तैयार करें। धन्यवाद।